इस महिला के बाप ने बाबा को लाखों रुपए दिए थे दान में। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। जिसका हिसाब करने के लिए ये महिला महाकुंभ मेले में उस बाबा को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाती है और उनके जो कांटों पर सोकर उन्होंने 5-7 हजार रुपए जुटाए थे उसको वहां पे वो लूट लेती है और पूरे भीड़ को वहां भड़काकर बाबा को मारने का वहां पर पूरा षड्यंत्र रचती है, पूरे कुंभ को बदनाम करने के लिए। 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे, वहाँ बैठ के जल की रोटी खा लोगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है, आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा। हम लोग कांटा दिखा के एक मीडिया इंटरव्यू में उससे पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें बाबा का इंटरव्यू वहां पर लिया गया था। बाबा ने बताया कि जो महाकुंभ से जो भी कमाई होगी उस कमाई का आधा हिस्सा वो अपने लिए खर्च करेंगे, अपने परिवार के पेट पालने के लिए खर्च करेंगे और उसका आधा हिस्सा जो है एक राधा रानी की मंदिर है, राधा कृष्ण की मंदिर है उनके गांव में, उस मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो भव्य भंडारा कराएंगे और उसमें वो राधा कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे और उसमें वो सारा पैसा खर्च करेंगे। इस तरह से बाबा ने इंटरव्यू में अपने एक वीडियो में उन्होंने बताया। इस वीडियो की छोटी सी क्लिप आप सुनिए, उसके बाद इस कहानी का पूरी स्टोरी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ। 1000 रुपया मिल जाता, 1000 रुपया को अपना पूजो, हम जो जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान की जन्माष्टमी मनाते हैं, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है उसमें खर्चा करता हूँ। 5 जिले के मेहमान आते हैं उसमें खर्चा करता हूँ। उनके लिए दक्षिणा उचना हमको जुगाड़ करना पड़ता है। 1 महीना के अंदर में हमको जो दक्षिणा मिलेगा उसमें आधा जमा करेंगे जन्माष्टमी के नाम से, आधा हम अपना खर्चा निकालेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें टिकी हुई है। एक फोटो और एक वीडियो हजारों करोड़ों लोगों के पास ही नहीं बल्कि देश विदेश तक इस वीडियो और फोटो पहुंच रहा है महाकुंभ का, जहां लाखों हजारों की संख्या में साधु संत इकट्ठा हुए हैं। वहीं कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो अपने पेट को पालने के लिए कुछ अपनी कला को दिखाकर वहां पे कुछ दान दक्षिणा लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं। उसी में से एक बाबा जिनका नाम रमेश कुमार मांझी है, वो 300 किलोमीटर दूर से यानी कि बिहार से चलकर वो महाकुंभ में पहुंचे हैं और अपनी कला के बदौलत लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। वो दिन भर कांटों पर लेटे रहते हैं, कांटों पर लेटकर ही वो अपनी तपस्या कर रहे हैं और वो किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, किसी से कुछ जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं, बल्कि किसी की जो भी श्रद्धा हो रही है, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए जो भी जिसकी श्रद्धा हो रही है वो उनको दान में वहां पर दे रहा है और उनसे हाथ जोड़कर उसके बाद आगे बढ़ जा रहा है। उनका कोई किसी से मांगना नहीं, कुछ नहीं, जिसकी श्रद्धा हो रही है वही दे रहा है। कुंभ मेले का ये वीडियो और फोटो देखकर एक लड़की इतना गुस्से में आ गई, उसको इतना नागवार गुजरा कि वो अपना पूरा षड्यंत्र रचते हुए एक लड़की के साथ वहां उस भीड़ में उस बाबा के पास पहुंच जाती है और बाबा से इतनी बदतमीजी से बात करने लगती है, सबके सामने बाबा को बेइज्जत करने लगती है और पूरा भीड़ खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देख रहा था और वीडियो बना रहा था, बल्कि उस लड़की की सराहना कर रहा था जो वो महिला इतनी बदतमीजी से उस साधु जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, जो कांटों पर लेटे हुए हैं और किसी से कुछ मांग नहीं रही हैं, उसको भरी सभा में वो बेइज्जत करती रही। तब तक बेइज्जत करती रही जब तक बाबा के आंखों से आंसू नहीं निकल गए। और उसकी जो सहेली थी वो दूर खड़ी होकर पूरे सीन को रिक्रिएट कर रही थी, अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी, क्योंकि उसको रील बनाना था, उस रील को उसको वायरल करना था, इसलिए पूरा प्लान करके वो लड़की वहां पर पहुंची थी। ऐसी ऐसी बातें करके वहां जो समाज जुटा था, जो पब्लिक जुटा था, उसको भड़काने की पूरी कोशिश कर रही थी कि किस तरह से यहाँ के पब्लिक को भड़का दिया जाए और उस बाबा की वहां पे पिटाई कर दे। अगर इस महिला का वीडियो आप पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको शायद ये एहसास होगा कि ये महिला पूरे प्लान के साथ वहां उस महाकुंभ को बदनाम करने के लिए पहुंची थी, उस बाबा को उस भीड़ के हाथों मरवाना चाहती थी। बाबा को ये महिला कहती है कि तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, तुम तो बाबा हो, तुम पैसे की मोह माया क्यों कर रहे हो, ये सारा पैसा मुझे दे दो, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत। अरे इतनी तो शर्म होनी चाहिए, कोई बाबा हो चाहे कोई भी हो, क्या उसका पेट नहीं है, क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है, क्या उस बाबा का पेट उस कांटों पर लेटकर कांटों की चुभन से उसका पेट भर जाएगा, या उस पैसे से कुछ खाना खाएगा तभी उसका पेट भरेगा। उसके साथ उसका परिवार है जिसकी जीविका चलाने के लिए
वो उस मेले से 1 महीने 1.5 महीने का जो मेला चल रहा है उसी से कमाई करके वो पूरे साल का अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए वहां पहुंचा था, न कि वहां कोई मर्सिडीज गाड़ी या कोई बंगला खरीद कर बहुत बड़ा आदमी बनने के सपने को लेकर वो बाबा वहां पर पहुंचा था। ये महिला कहती है कि तुम मुझे सिक्के दे दो, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें बदल कर नोट दे दूंगी। इस सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। तरह से बाबा को कह रही है, लेकिन वो लाचार मजबूर बाबा कांपते हुए हाथों से अपने पैसे की पोटली को संभाल रहा है कि कोई भीड़ उससे उस पैसे को छीन न ले, ये महिला उस पैसे को छीन न ले जो इतनी सर्दियों में बिना कपड़े के वो उस कांटों पर लेट कर कमाई किया है। वो बाबा उस पैसे को कोई छीन न ले, वो इतना कांप रहा है उस समय, उस महिला के हाथ पैर जोड़ रहा है, लेकिन वो महिला वहां मानने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरीके से इस बाबा को एक्सपोज किया जाए। जिस तरह से भारत माता को अंग्रेजों से आजाद कराया गया था, उसी तरह से ये महिला उस बाबा से महाकुंभ को आजाद कराने के लिए अपने झंडे को बुलंद कर रही थी। वहां पे इतनी बेशर्मी से वो बातें कह रही थी कि बाबा वहां पे रोने लगा था, लेकिन तभी भी इस महिला को वहां पे दया नहीं आई। उस 80 साल के बुजुर्ग के साथ इतना दुर्व्यवहार वो शब्द कह रही थी जिसे बाबा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये महिला काफी समय तक वहां पर ड्रामा करती रही, जहां पे लाखों की भीड़ की संख्या के श्रद्धालु वहां थे, हजारों की पुलिस प्रशासन व्यवस्था थी, लेकिन उतने समय में कोई भी आदमी उस बाबा के सहयोग में उसके साथ नहीं खड़ा दिखा। पूरे वीडियो से लेकर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे, कोई भी बाबा के सपोर्ट में वहां नहीं खड़ा था, बल्कि उस महिला का ही सपोर्ट लोग कर रहे थे कि वाह कितनी अच्छी बात कह रही है महिला, कितने संस्कारी महिला है जो बाबा को एक्सपोज कर रही है। इस तरह से वहां पे बातें उस वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा सुनने में आ रहा है। ये सब करने के बावजूद भी उस महिला का पेट नहीं भरता है, तब बाबा की पोटली को वो छीन लेती है और उसमें रखे लगभग 5 से 7 हजार रुपए वो लूट कर वो महिला बड़े ही आराम से वहां से चली जाती है। अब कांटे वाले बाबा अपमान का घूंट पीकर उस महाकुंभ से रोते बिलखते हुए वहां से चले जाते हैं और कहाँ गए अब इस बाबा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब लोग कुंभ मेले में जाएंगे तो शायद उस बाबा को कहीं ढूंढेंगे, वो बाबा वहां दिखाई नहीं देंगे। उस बाबा को इतना लाचार किया गया, इतना मजबूर किया गया, इतना बेइज्जत किया गया कि रोते रोते वो बाबा कुंभ को छोड़ कर गए हैं वहां से। वो बाबा क्या जबरदस्ती किसी से लूट रहा था या मार कर ले रहा था? वो तो सिर्फ अपनी कला दिखा रहे थे। बाबा कांटों पर लेटकर उस कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के वो कांटों पर लेटे थे और अपनी कला को दिखाकर वो जितना जिसका भी श्रद्धा हो रहा था उस बाबा को चढ़ावे में दे रहा था। उस महाकुंभ में हजारों नकली बाबा घूम रहे हैं जो जबरदस्ती श्रद्धालुओं को पकड़कर उनसे 150 रुपए का डिमांड करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं खोजेगा, उनसे कोई बात नहीं करेगा, उनका कोई पीछा नहीं करेगा। सिर्फ अपने वीडियो के लिए, अपने रील बनाने के चक्कर में इतनी घिनौनी हरकत इस लड़की ने बाबा के साथ किया है। ये महिला कह रही है बाबा से कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे को बदल कर नोट में बदल कर दूंगी। इसके बाप ने घर में एक ऐसी मशीन लगा रखी है जिसमें सिक्के डालो तो नोट निकलता है और नोट डालो तो करेंसी निकलता है। अगर ये महिला आपको कहीं भी दिखे तो इससे संपर्क जरूर करिएगा अगर आपको करोड़पति बनना है तो, क्योंकि इसके बाप ने ऐसी ही टेक्नोलॉजी घर में लगा रखी है और इस तरह की टेक्नोलॉजी बाहर भी छोड़ रखा है। अर्धनग्न होकर जो रील बनाती हैं लड़कियां, जो आधे कपड़े पहनकर बदन पर नाचती हुई लड़कियां दिखती हैं, उनका तो ये लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहीं अपने कला को दिखाते हुए बाबा अगर 2-4 हजार रुपए वहां मेले से कमाकर अपनी पूरे साल की कमाई वहां पे अपने पेट पालने के लिए अगर वहां से जुटा रहे थे तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और वहां पे जाके इतना बड़ा ड्रामा रच दिया इस महिला ने कि बाबा को वहां से भागना पड़ा और जो भी कमाई था वहां छोड़कर उस बाबा को वहां से जाना पड़ा।